नज़र को बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं, दिशाओं को बदलो तो किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। यह महीना वृश्चिक राशि के जातकों के लिए अनुकूल रहने की अच्छी संभावना दिखाई देती है। इस महीने आपकी आर्थिक स्थिति में अच्छा सुधार देखने को मिलेगा। महीने के पूर्वार्ध तो ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा रह सकता है, क्योंकि आपके पास अधिक मात्रा में धन आने के योग बनेंगे। हालांकि महीने के उत्तरार्ध में खर्च जोर पकड़ सकते हैं। पारिवारिक संबंधों में मिठास रहेगी। आपस में मिलजुल कर रहने से और कड़वा ना बोलने से स्थितियाँ संभल सकती है। करियर की बात करें तो नौकरी में आपको अच्छे समाधान मिलेंगे। आपको अपने वरिष्ठ अधिकारियों की कृपा पाने के लिए थोड़ा प्रयास करना होगा, लेकिन कुछ मामलों में वे आपसे नाराज हो सकते हैं। ऐसे में उनका भरोसा जीतना आपके लिए कुछ चुनौतीपूर्ण हो सकता है। व्यापार करने वाले जातकों को अनेक प्रकार के लाभ प्राप्त होंगे और व्यापार में उन्नति का सुखद सहयोग बनेगा। प्रेम संबंधों में उतार चढ़ाव के बावजूद भी प्रेम का अंश बचा रहेगा, जो आपके रिश्ते को संभालेगा। वैवाहिक जीवन बिता रहे लोगों को सुख की प्राप्ति होगी और जीवन साथी का अच्छा सानिध्य प्राप्त होगा। विद्यार्थियों के लिए यह महीना शुरुआत में चुनौतियां लेकर आएगा और आपकी एकाग्रता भंग होगी। महीने के शुरुआत में विदेश जाने के इच्छुक लोग विदेश जा सकते हैं और वहां उन्हें अनेक प्रकार की सुख सुविधाएं प्राप्त होंगी। इस महीने आप कोई नया वाहन या महंगी वस्तु भी खरीद सकते हैं। आइए अब जानते हैं डिटेल में आपका राशिफल और शुरुआत करते हैं सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक यानी कि प्रेम व वैवाहिक जीवन की। यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं तो ये महीना आपको अच्छी सफलता प्रदान कर सकता है। आप जिससे प्यार करते हैं उन्हीं से विवाह करने में कामयाब हो सकते हैं या उनके सामने प्रेम विवाह का प्रस्ताव रख सकते हैं, जिससे आपको सफलता मिलने की प्रबल संभावना रहेगी और आपका प्रेम विवाह होने के योग बन सकते हैं। सूर्य और बुध तथा केतु की उपस्थिति एकादश भाव में होने और उनकी दृष्टि पंचम भाव पर होने से आप दोनों के बीच वाद विवाद जैसी स्थिति जन्म ले सकती है, जिससे आपका प्रेम संबंध में हलचल हो सकती है। लेकिन 17 अक्टूबर से सूर्य और उनसे पहले ही 10 अक्टूबर से बुध आपके द्वादश भाव में चले जाएंगे और शुक्र 13 अक्टूबर से आपकी राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे आपके बीच प्रेम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। आपके प्रियतम आपको बहुत ज़्यादा पसंद करने लग जाएंगे, आपकी बातों को बहुत ज़्यादा पसंद करने लग जाएंगे, आपका स्वभाव उन्हें बहुत पसंद आएगा, आपकी बातचीत करने का तरीका भी उनके दिल में उतर जाएगा और आप दोनों के बीच रोमांस का योग भी बनेगा। इससे आप दोनों का प्रेम परिपक्व होगा। ग्रस्त जीवन बिता रहे जातकों के लिए यह महीना अनुकूल है। आपको अपने जीवन साथी का भरपूर सहयोग और प्रेम प्राप्त होगा और आपके बीच की दूरियां कम होंगी। पहले से यदि कोई समस्या चली आ रही थी तो वह भी अब दूर होने लगेगी और पति पत्नी में संबंधों में मधुरता बढ़ेगी। आप उनसे रिश्ते को लेकर बहुत ज़्यादा प्रसन्न महसूस रहेंगे और आप दोनों के बीच में प्यार बहुत ज़्यादा कई गुना बढ़ जाएगा। हालांकि आपके ससुराल पक्ष वाले कुछ ऐसी बात कर सकते हैं जिससे आपके रिश्ते थोड़े बहुत खराब हो जाएंगे, लेकिन समझदारी का परिचय देते हुए आप उनसे बाहर निकल आएंगे और अपने रिश्तों को मजबूत करेंगे। जो जातक अभी सिंगल है उनके लिए डेटिंग का बहुत अच्छा मौका मिल रहा है। वो किसी भी पार्टनर के साथ डेट पे जा सकते हैं, पोटेंशियल पार्टनर के साथ डेट पे जा सकते हैं। आप चाहे तो अपने क्रश को प्रपोज कर सकते हैं। आपकी बात बनने के पूरे चांस है, क्योंकि सारे नक्षत्र आपके प्यार को सपोर्ट कर रहे हैं। आपके लिए एक आसान सा उपाय यह है कि आप शुक्रवार के दिन एक रेड कलर की कैंडल जला दीजिएगा, जिससे शुक्र ग्रह आपके प्यार को और ज़्यादा ब्लेस करेगा, आपके प्यार को और ज़्यादा बेटर कर देगा। वैसे तो प्यार की राह कभी भी आसान नहीं होती, लेकिन इस महीने आपके लिए प्यार की राह कुछ हद तक आसान है, क्योंकि इस महीने आपका बर्थडे आने के भी पूरे चांसेस हैं। मौसम भी सुहाना हो रहा है और आपका दिल भी मतवाला हो रहा है। पारिवारिक तौर पर बात की जाए तो पारिवारिक तौर पर यह महीना उतार चढ़ाव दिखा रहा है। दूसरे भाव के स्वामी बृहस्पति महाराज सप्तम भाव से निकलकर अष्टम भाव में विराजमान हो पाएंगे, जिससे पारिवारिक संबंधों में मधुरता बनी रहेगी। आपके परिवार में बुजुर्गों का पूरा सहयोग मिलेगा आपको। वह आपका मार्गदर्शन करेंगे और आपको आशीर्वाद भी देंगे। इसके साथ ही आपको महत्वपूर्ण निर्णय लेने में भी काफ़ी मदद करेंगे। अष्टम भाव में बैठे मंगल की दृष्टि भी दूसरे भाव पर रहेगी, इससे बीच बीच में कुछ अचानक सी ऐसी बातें उठाएंगे जो परिवार का माहौल बिगाड़ सकती हैं, लेकिन आप उन्हें संभालने में कामयाब भी रहेंगे, क्योंकि आपकी राशि पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि होगी, जो आपको सही निर्णय लेने में मदद करेगी। चतुर्थ भाव में पूरे महीने चतुर्थ भाव के स्वामी शनि महाराज वक्री अवस्था में विराजमान रहेंगे, जिससे परिवार में कुछ परिस्थितियां ऐसी जन्म ले सकती हैं जो आपके परिवार में कुछ समस्या के लिए
परेशानियां क्रिएट कर सकती हैं। आपको किसी टूर पे भी जाना पड़ सकता है। काम के लिए आप कहीं किसी विदेश यात्रा पर भी जा सकते हैं, जहाँ पे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आप काफ़ी एंजॉय करेंगे, वहाँ पे आप घूमेंगे फिरेंगे और काफ़ी अच्छा समय व्यतीत करेंगे। आप चाहें तो अपने प्रेमी को, लवर को या फिर अपने जीवन साथी को भी अपने साथ लेकर जा सकते हैं, जिससे आप दोनों के बीच में रोमांस का अच्छा तड़का रहेगा और आप दोनों बहुत अच्छे से अपना ट्रिप एंजॉय कर पाएंगे। आपकी अति व्यस्तता परिवार से दूरी का कारण बन सकती है, इसलिए आपको सावधानी से काम लेना आवश्यक है ताकि परिवार में किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। भाई बहनों से आपके संबंध अच्छे रहेंगे, वे आपके सुख प्राप्त करने में आपके मददगार बनेंगे और अच्छे भाई बहन होने का फर्ज निभाएंगे। आपको इस महीने श्री दुर्गा कवच का पाठ करना चाहिए। इसके अतिरिक्त प्रतिदिन श्री दुर्गा चालीसा का पाठ व दुर्गा माँ का मंत्र जाप करना चाहिए, जिससे आपकी ज़िंदगी आसान होएगी, आपकी राशि दोष मुक्त होएगी। भगवान शिव का रुद्राभिषेक भी कर सकते हैं, क्योंकि यही आपके लिए सबसे अति उत्तम उपाय रहेगा। आपको अपनी राशि स्वामी मंगल महाराज की उत्तम कृपा प्राप्ति के लिए मंगल ग्रह के बीज मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करना आवश्यक है। चाहे आप किसी भी दिन करें, लेकिन 108 बार मंगल ग्रह के बीज मंत्र का जाप कीजिए। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह महीना कुछ कमजोर रहने की संभावना है। महीने की शुरुआत में आपके राशि स्वामी मंगल महाराज अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे तथा कन्या राशि यानी कि आपकी एकादश भाव में सूर्य केतु एक साथ विराजमान होंगे और उन पर मंगल और बृहस्पति की दृष्टि होगी, जिससे आपको स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। पेट से जुड़े रोग, पेट में ऐंठन, मरोड़, कीड़े होना जैसी समस्या परेशान कर सकती है। इसके अतिरिक्त अन्य समस्याएं भी आपको परेशान कर सकती हैं। उनके प्रति सावधानी बरतिए, सचेत रहिए, जिम वगैरह ज्वाइन कीजिए, वॉक वगैरह पे जाइए, पूर्ण नींद लीजिए और जितना हो सके ध्यान कीजिए। महीने के उत्तरार्ध में सूर्य बुध के द्वादश भाव में आने से स्वास्थ्य पर विपरीत असर भी पड़ सकता है। इसे थोड़ी सावधानी रखें, जिससे आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहे और कोई भी बीमारी आपका कुछ ना बिगाड़ पाए। करियर के दृष्टिकोण से यह महीना उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है। दशम भाव के स्वामी सूर्य महाराज महीने की शुरुआत में एकादश भाव में बुध और केतु के साथ विराजमान रहेंगे और उन पर अष्टम भाव में बैठे मंगल और सप्तम भाव में बैठे देवगुरु बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि होगी। मंगल महाराज भी अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे। यह समय नौकरी में कुछ ऐसी समस्याओं को जन्म दे सकता है, जिससे आपको वरिष्ठ अधिकारी आपसे नाराज हो सकते हैं। इसलिए आपको उनकी कृपा प्राप्ति के लिए यह आवश्यक होगा कि आप पूर्ण योगदान करें और अपने काम को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करें। आपको ज़रूरत से ज़्यादा प्रयास करने पड़ेंगे इस महीने, तब जाकर आपके ऊपर काम का दबाव थोड़ा कम होगा, नियंत्रण में आएगा और आप अपने काम को और बेहतर तरीके से अंजाम तक पहुंचा पाएंगे। 20 अक्टूबर से मंगल नवम भाव में आ जाएंगे और सूर्य 17 अक्टूबर से द्वादश भाव में चले जाएंगे, जिसके चलते आप काम के सिलसिले में विदेश यात्रा और लंबी यात्राओं के योग बन सकते हैं। इससे नौकरी में अच्छी सफलता भी मिलेगी और आपका विभाग परिवर्तन या स्थान परिवर्तन के योग भी बनेंगे। आपको अपने कार्य क्षेत्र में चल रही समस्याओं से मुक्ति मिलेगी और आप बेहतर प्रदर्शन कर पाने में सफल बनेंगे। अगर आप चाहें तो आप अपनी नौकरी का बदलाव भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको नई नौकरी मिलने के पूरे चांस है। आप चाहें तो जहां भी आपकी ड्रीम कंपनी है उसमें अपना रिज्यूम दीजिए, अप्लाई कीजिए, आपकी ड्रीम जॉब आपको मिल सकती है। व्यापार करने वाले जातकों के लिए महीने की शुरुआत अनुकूल परिणाम की प्राप्ति होगी। सप्तम भाव के स्वामी शुक्र महाराज द्वादश भाव में अपनी ही राशि में विराजमान रहेंगे, जिससे विदेशी व्यापार में ज़्यादा लाभ होने के योग बनेंगे। आप अपने व्यापार को नए लोगों से मुलाकात भी करेंगे, जो आपके व्यापार को प्रगति प्रदान करेंगे। देवगुरु बृहस्पति आपके सप्तम भाव में विराजमान रहकर गणमान्य लोगों से आपके व्यापार को सफलता प्रदान करने में मदद करेंगे। आपके व्यापार में नई सार्थक स्थापित होंगे। आपके व्यावसायिक साझेदार से भी संबंध मधुर रहेंगे, जिससे आपको व्यापार में उन्नति का फायदा मिलेगा और आप गदगद हो उठेंगे अपने प्रॉफिट्स को देखकर। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो महीना का शुरुआत बहुत अच्छा रहेगा। पंचम भाव में सूर्य बुध और केतु की उपस्थिति रहेगी। राहु पंचम भाव में रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति भी दृष्टि भी आपके प्रथम, तृतीय और एकादश भाव पर रहेगी। इससे आमदनी में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। आपके पास कई माध्यमों से धन आएगा।
जिससे आप अपने धन को सही प्रबंधन भी कर पाएंगे और इससे आपको संतुष्टि प्राप्त होगी। आप धन संचय भी कर पाएंगे और धन को अच्छे से खर्च भी कर पाएंगे। मन मुताबिक खर्चा जहाँ भी चाहे वहाँ पे आप खर्च भी कर पाएंगे और जितना चाहे उतना धन आप सेव भी कर पाएंगे। हालांकि द्वादश भाव में शुक्र अपनी ही राशि में होकर विराजमान रहेंगे, जिससे विदेश यात्रा पर और कुछ नए गैजेट खरीदने पर तथा महंगे कपड़े और गहने आदि खरीदने पर आप खर्च कर सकते हैं। लेकिन ये आपकी खुशी के लिए होगा और आपको खुशी सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको कोई परेशानी नहीं होगी। हालांकि 10 अक्टूबर से बुध और 17 अक्टूबर से सूर्य के द्वादश भाव में चले जाने से खर्चों में और ज़्यादा तेजी आ सकती है, इसलिए आपको थोड़ा समझना होगा। व्यापार में अच्छा धन लाभ हो सकता है, जो आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने में मददगार रहेगा। मैं देख रहा हूँ इस महीने आप चाहें तो कोई नया वाहन भी खरीद सकते हैं और यह वाहन बड़ा होगा, जैसे कि कोई महंगी बाइक या फिर स्कूटी, एक्टिवा या फिर कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल या फिर कोई प्रॉपर्टी, जायदाद, ज़मीन, दुकान, कुछ भी। लेकिन कुछ बड़ा आप खरीद सकते हैं इस महीने, जिससे आपके घर में खुशियों के योग बन रहे हैं। घर में सब खुश रहेंगे। आपके किसी भाई बहन की मंगनी भी हो सकती है या फिर घर में कोई विवाह या फिर बर्थडे भी संपन्न हो सकता है। लेकिन घर में अतिथियों का आगमन होता रहेगा और घर में खुशियों का माहौल रहेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, आपका बताया गया राशिफल पसंद आया, तो मेरे चैनल द डिवाइन मैनिफेस्टेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट्स में हर हर महादेव लिख दीजिए। मैं आपका आचार्य ज्योतिष माधव मिलूंगा आपसे यहीं आपके अपने चैनल द डिवाइन मैनिफेस्टेशन में हर रोज़, हर हफ्ते, हर सप्ताह, हर महीने, हर साल। धन्यवाद। टेक केयर। बाय बाय। सी यू अगेन।